अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को पीटीए से मोबाइल की रजिस्ट्रेशन और टैक्स पे करने का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि पीटीए ने नॉन कस्टम पेड मोबाइल डिवाइसेस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके मोबाइल ब्लॉक हो चुके होंगे या फिर आने वाले दिनों में होने वाले हैं, और उनमें से मैं भी एक हूं। जी हां दोस्तों, मेरा मोबाइल भी ब्लॉक हो चुका है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो पाए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने मोबाइल को पीटीए से रजिस्टर करवाकर उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो चलें जी, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करो। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लें, जिस तरह के ये मैंने किया हुआ है, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली आपने इधर राइट साइड में नीचे ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और ये देखें जी, लॉगिन करने के लिए हमें एक फॉर्म मिल चुका है। तो हमें सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है लॉगिन बाय ईमेल और दूसरा है लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। तो चलें जी, मैं ईमेल के ज़रिए लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं नीचे साइन अप वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ताकि मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकूँ। और ये देखें जी, इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर इंडिविजुअल्स आ चुका है। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़ें, तो आपको बहुत सारी मालूमात सीखने को और देखने को मिलेंगी। तो चलें जी, मैं सिंपली नीचे आ जाता हूँ और इधर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। और सबसे पहली है जी पर्पज़, यानी कि इधर हमें अपना पर्पज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने दो मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी। पहली है पर्सनल इंडिविजुअल फॉर मोबाइल टैबलेट पीसीज वगैरह, और दूसरी है कमर्शियल। तो ज़ाहिर बात है मैं पर्सनल इंडिविजुअल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद है जी यूज़र टाइप। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे सामने आ जाएगा, और इधर भी हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। पहली है पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रैवलर, और दूसरा है जी फॉरेनर ट्रैवल ऑन वीज़ा। तो मैं पाकिस्तानी वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और यूँ ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने मज़ीद और ऑप्शंस आ चुकी हैं जिनको हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो चलें जी, वन बाई वन करके इसको हम फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है फुल नेम की। तो मैं इधर अपना फुल नेम टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन है फ़ोन नंबर की। तो चलें जी, मैं इधर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, और फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे मैं अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद है जी मेरा सिटी आ गया। तो मैं इधर से अपना शहर सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद नीचे मैं अपना पोस्टल एड्रेस टाइप करूँगा। और उससे नीचे वाली ऑप्शन है जी CNIC की। तो मुझे इधर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो चलें जी, मैं जल्दी से वो भी टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद वाली ऑप्शन है जी पासपोर्ट नंबर की, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो इधर इंटर कर दें, अदरवाइज़ इसको खाली ही रहने दें। तो इधर उसके नीचे जो पासवर्ड वाली ऑप्शन है, तो इधर हम अपना कोई सा भी एक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं ऊपर वाला पासवर्ड दोबारा नीचे इंटर करूँगा, और उसके बाद मैं इधर इस बॉक्स के अंदर टिक करूँगा। और चलें जी, हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको इधर से सबमिट कर दूंगा। तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड को मैं इधर अपने क्रोम ब्राउज़र में ही सेव कर दूंगा। तो इसके लिए मैं सिंपली सेव वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो चलें जी, हमारी जो फॉर्म था, यानी कि साइन अप का जो फॉर्म था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें जी, ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल और पासवर्ड इधर आ चुका है। अब मैं सिंपली लॉगिन वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे कहा जा रहा है अकाउंट इज़ इनएक्टिव। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने ईमेल इधर इंटर किया था, इस ईमेल पर इस वेबसाइट से हमें एक मेल रिसीव होगी। तो उस मेल में एक लिंक होगा जिस पर क्लिक करके हमें इस अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलें जी, चेक कर लेते हैं। मैंने ऊपर अपना वही ईमेल ओपन करके रखा हुआ है। तो चेक करते हैं कि आया इसमें नई मेल आई है या कि नहीं। तो फाइनली ये देखें जी, ऊपर पीटीए डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाली ईमेल हमें आ चुकी है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ।
और ये देखें जी ब्लू रंग का लिंक मुझे नज़र आ रहा है। मैं यूं ही इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट होने के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो ये देखें जी अकाउंट एक्टिवेटेड, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए मैं लॉगिन वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो फाइनली हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस वेबसाइट में। तो इसके बाद नेक्स्ट तरीकाकार हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलें जी, इसके बाद हमें क्लिक हियर टू रजिस्टर योर डिवाइस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे ऊपर हमें 9 ऑप्शंस दी गई हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें बहुत अहम मालूमात आपके काम आएंगी। तो चलें जी, मैं सिंपली क्लिक हियर टू रजिस्टर योर डिवाइस वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। तो यूं ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमें एक नया पेज देखने को मिल रहा है जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं जिनको हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर हमें इस इम्पोर्टेंट मैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो आपने बड़े ही ध्यान से इसको रीड कर लेना है। तो उसके बाद हमें जो नीचे फॉर्म दिया गया है हम उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है जी यूज़र टाइप। तो इधर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। तो हमने सिंपली सेकंड वाली ऑप्शन जो कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन टू पे ड्यूटी टैक्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे आ जाएं जी, प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर टू रिसीव नोटिफिकेशंस। तो इधर हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो मैं इधर जल्दी से उसको पुटअप कर देता हूँ। और उससे अगली जो ऑप्शन है वो हमें पूछ रहा है कि आपका मोबाइल जो ब्लॉक हुआ है वो सिंगल सिम था, ड्यूल सिम था, ट्रिपल या 4 सिम वाला था। तो मेरे पास सिंगल सिम वाला था तो मैं सिंपली सिंगल सिम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं नीचे मुझे उसका IMEI नंबर पूछा जा रहा है तो मैं सिंपली इस बॉक्स में उसका IMEI नंबर टाइप कर देता हूँ। तो IMEI नंबर को देखना बहुत ही आसान है। सिंपली आप अपने मोबाइल के डायल पैड से *#06# यूं ही आप डायल करेंगे तो आपके सामने उस मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल में ड्यूल सिम्स हैं तो आपके सामने 2 IMEI नंबर्स आएंगे और इसी तरह अगर 3 है तो 3 आएंगी। तो मैं सिंपली इधर अपने मोबाइल का IMEI नंबर टाइप कर देता हूं। तो चलें जी, मेरे मोबाइल का IMEI नंबर टाइप हो चुका है और नीचे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यानी कि जो भी आपने मालूमात प्रोवाइड करनी है वो सही होनी चाहिए। तो फाइनली हमने सारा कुछ फिल कर दिया है। तो उसके बाद मैं सिंपली इस सबमिट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। तो चलें जी, फाइनली हमें वो उस एप्लीकेशन का व्यू नज़र आना शुरू हो चुका है। तो ये देखें जी, रिकॉर्डेड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इधर हमें एप्लीकेशन की डेट नज़र आ रही है, कॉन्टैक्ट पर्सन, CNIC, यानी कि जो भी हमने वो डाटा दिया था वो इधर हमें नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आप नीचे COC डिटेल्स को चेकआउट करें तो हमें ये देखें जी एक ID प्रोवाइड की गई है। ये ID हम जिस भी बैंक में इस कस्टम को पे करने के लिए जाएंगे तो हमें इस ID का पता होना चाहिए, क्योंकि इस ID के ही ज़रिए वो हमारे इस कस्टम को पे करेंगे। और उसके बाद नीचे हमें अपना मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है। और थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है वो देखें जी, हमें उसकी अमाउंट नज़र आ रही है, यानी कि जो अमाउंट हम पे करेंगे वो है जी 659 रुपये। और अगर आप डिवाइस की डिटेल नीचे देखें तो मेरे मोबाइल का ब्रांड जो है वो है जी नोकिया 1280। और इस छोटे से मोबाइल के लिए मुझे 659 रुपये पे करना पड़ेंगे। तो यूं ही आप इस कस्टम ड्यूटी को FBR के लिए पे करेंगे तो उसके कुछ ही दिनों के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू हो जाएगा। और ये देखें जी, ऊपर आप इसका स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि इन प्रोसेस है, यानी कि यूं ही आप इसका कस्टम पे करेंगे तो इधर आपको उसका स्टेटस नज़र आ जाएगा कि वो उसकी जो स्टेटस है उसका प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है या कि नहीं। और इसके अलावा आप अपने IMEI नंबर को 84 पर सेंड करके भी अपने स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती साबित होगी। तो इस वीडियो को आप फॉलो करें और अपने मोबाइल को अनब्लॉक करने के लिए इन तमाम ऑप्शंस को आपको फिलअप करने पड़ेगा
और तब जाकर आपका मोबाइल अनब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।